सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एक टॉपिक आता है फर्मेंटेड बेवरेजेस, जिसमें मैक्सिमम जो है हमारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। और उसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं उसमें भी जो है इसका एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि कौन सा जो है बेवरेज हमारा डिस्टिल्ड से बना हुआ है या फिर अनडिस्टिल्ड से बना हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि हम लोग जो है प्रोडक्शन करते हैं किसका, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम का। ठीक, तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ईस्ट को हम जो है यूज करते हैं, राइट। और कौन सी ईस्ट को, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को हम जो है यूज करते हैं। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ईस्ट को हम यूज करते हैं फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, यानी कि हमें पता भी नहीं होगा कि कितने टाइम से हम इसको जो है यूज कर रहे हैं ईस्ट को इस पर्पस के लिए। फॉर दिस पर्पस हम क्या यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज करते हैं, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो ये ब्रूअर्स ईस्ट होता है ये हमारे पास यूज्ड होता है फॉर द फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। जो इथेनॉल होती है या फिर हम बोल सकते हैं जो दारू होती है वो कैसे बनती है, हमारे फ्रूट्स जो होते हैं या फिर हमारे पास जो सीरियल्स होते हैं उनको फर्मेंट करके उनमें क्या बनती है, दारू बनती है, इथेनॉल बनती है। करेक्ट। जो है रॉ मटेरियल हमारे पास में क्या करता है, डिपेंड करता है फर्मेंटेशन के रॉ मटेरियल पे। ठीक है। अब हमारे पास जो है दो टाइप के प्रोसेस आते हैं फर्मेंटेशन के, एक आता है डिस्टिल से और एक आता है विदाउट डिस्टिल से। ठीक है, डिस्टिलेशन वगैरह। अब बेसिकली हमारे पास डिस्टिल्ड अल्कोहल होता क्या है बेसिकली जो विदाउट डिस्टिल्ड वाला है, जैसे सपोज वाइन एंड बियर, उसको लिया और उसको मैंने आग में जो है उबलने दिया। ठीक है, तो जो वेपर बनेगा उस वेपर को मैं कंडेंस करके दोबारा से लिक्विड बना लूंगी, दैट इज द डिस्टिल्ड प्रोसेस। ठीक, सो डिस्टिल्ड अल्कोहल क्या है, अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ फर्मेंटेड लिक्विड। तो जो फर्मेंटेड लिक्विड है उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, जैसे कि वाइन का, और हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, वेपर क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम कंडेंस कर दे रहे हैं वापस वेपर को किसमें, लिक्विड में। और यही क्या बन जाता है, हमारा डिस्टिल्ड अल्कोहल बन जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, विस्की, ब्रांडी एंड रम। और विदाउट डिस्टिल्ड में क्या आ जाएगा हमारे पास में, वाइन एंड बियर। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्टिल्ड और विदाउट डिस्टिल्ड, ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं जो कि हमें फर्मेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन होते हैं। सो ये कंप्लीट करता है हमारा फर्मेंटेशन वाला टॉपिक। अब इसमें ना एक चीज आता है कि हमको ये चीज में कंफ्यूजन रहता है कि किसका क्या था। तो आप एक चीज को फिक्स कर लो कि कौन सा किसमें आएगा। देखो इसमें 4 वर्ड है, इसमें भी 4 वर्ड है। एनसीईआरटी में जो हमें सिर्फ 5 ही एग्जांपल दे रखे हैं। आप लोग दिमाग में फिक्स कर लो कि 4 वर्ड वाले एक साथ है, 2 ही है, कौन से, एक है वाइन और एक है बियर। उसके अलावा विस्की, ब्रांडी एंड रम। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, आपको एग्जांपल्स ना आराम से याद हो जाएंगे। देखो बियर और ब्रांडी क्या लग रहा है, एक ब्रांडेड चीज लग रहा है। याद रखो कि ये क्या है, एक ब्रांडेड चीज है। ठीक है, ब्रांडेड चीज। तो ब्रांडेड चीज तो बहुत ही मेहनत करके बनाई जाती है, राइट, ऐसा समझ सकता है। तो बहुत ही मेहनत करके, यानी बहुत ही डिस्टिल्ड वाले प्रोसेस से बनाई होगी, वेपर से हमने लिक्विड बनाया कंडेंस करके, इस तरीके से। तो याद रखना कि जो ब्रांडी यानी कि ब्रांडेड चीजें होती हैं वो डिस्टिल्ड वाले तरीके से बनती है, और बिना डिस्टिल्ड वाली, वेस्टेज वाली जैसे टाइप के वाइन्स एंड बियर हमारे हो जाएंगे विदाउट डिस्टिल्ड वाले। ठीक है, तो ये एक तरीके का ट्रिक है जो कि हमको कंफ्यूज करने से बचाता है, हमारा टाइम बचाता है। तो और भी इस तरीके से शॉर्ट वीडियोस में टॉपिक्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।